डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको आगे जो एक्सरसाइज 2.2 है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने आपको करवा दिए थे। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। मैं क्वेश्चन की जगह सॉल्यूशन नंबर लिख देता हूँ। सॉल्यूशन नंबर 13, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या दे रखा है, अपन को याद करना है। तो अपन लिख देते हैं, माना कि कोई क्वेश्चन लिखते हैं, जगह होती है, वही क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है इंटीग्रेशन में, ठीक है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, जो ये दिया जाता है वही क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ये दे रखा है साइन 2x अपॉन साइन 5x साइन 3x, साइन 2x अपॉन साइन 5x साइन 3x dx, यानी इसका अपन को इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब क्या करना है, बस इतना सा ध्यान लगाना है, यहाँ पर पूरा ध्यान देना है कि देखो नीचे 5 और 3 दे रखा है। 5 में से 3 को घटाते हैं तो क्या आ जाते हैं, 2 आ जाते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x माइनस 3x अपॉन साइन 5x साइन 3x dx, ये आ जाता है। ये देखो नीचे 5x 3x 5x 3x, अब इसमें संबंध हो जाएगा तो इससे ये सवाल सरल हो जाएगा, यानी अपन इसको हल कर सकते हैं। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये हमने आपको सूत्र बताया था, क्या बताया था कि साइन a माइनस बी, तो क्या होता है साइन a कोस b, तो साइन a की जगह 5x है, कोस b की जगह 3x है। साइन a कोस b, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगता है, प्लस का होता है, प्लस का लगता है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, साइन a कोस b और कोस a साइन b अपॉन साइन 5x साइन 3x dx, ये आ गया। अब क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। साइन 5x कोस 3x अपॉन साइन 5x साइन 3x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोस 5x साइन 3x अपॉन साइन 5x साइन 3x dx। ये 5x से ये कैंसिल हो गया, इधर साइन 3x से साइन 3x कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x अपॉन साइन 3x, क्या हो जाएगा cos 3x dx, ये dx साथ लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cot 5x dx, ठीक है। अब कोट का जो सूत्र था वो क्या था, log sin x, ठीक है ना, log sin x इसका सूत्र था, जो अपन यहाँ अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। log sin x का क्या था, हमने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ कोट x dx का, ये बताया था log sin x प्लस c, ये बताया था। इसको अपन यहाँ अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये है फॉर्मूला, इसको अप्लाई करते हैं तो ध्यान देना, इधर कोट 3x अपन करते हैं यहाँ पर, ध्यान देना, log sin 3x, log sin 3x, ठीक है ना। और हमने आपको बताया था कि जब इस तरह से करते हैं तो log कोट 3x का log sin 3x हो जाता है। log sin 3x और x का गुणांक क्या है, 3 है, तो 3 क्या आएगा, इसके नीचे आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1/3, कोई दिक्कत है। इज इक्वल टू, सॉरी माइनस log sin 5x
ये आ गया, और 5x का मान 5 है तो 5 यहाँ बटे में आ गया, ठीक है, और यहाँ प्लस c जोड़ देते हैं, ये आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार से अपन को करना है कि जब यहाँ पर ये है, थोड़ा याद रखना है, 5 और 3 इसका घटा क्या है, 5 में 3 जाता है तो कितना बचता है, 2 बचता है, तो 5 माइनस 3 लिख सकते हैं। साइन a माइनस b वाला सूत्र यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये सूत्र याद किया करो, मैंने 11th क्लास में आपको बता दिया था कि ये सूत्र आपको याद करने हैं, आगे काम आएगा 12th में, ठीक है। 12th में ये सूत्र लिखे हुए नहीं है किताब के अंदर, 11th से ही देख रहे हो, 11th से आप समरी बनाइए, सारे सूत्र लिख लीजिए, 12th की जो कॉपी है उसके अंदर लिख लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन a माइनस b, क्या बताया था हमने, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, ये बताया था हमने दोनों एक साथ बता दिए, प्लस माइनस बता दिया, तो प्लस माइनस, प्लस होता है तो प्लस आता है, माइनस होता है तो माइनस आता है, इस बात का ध्यान रखना आपको, ठीक है। हाँ, अब आगे चलते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट था। हर क्वेश्चन की दो पार्ट हैं, इसलिए लगता तो ऐसा है कि अपन ने 2 सवाल के 2 के 4 होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से माना कि i इज इक्वल टू, अब क्या है, सेकंड पार्ट है वो क्या है, ये दे रखा है अपन को साइन 2x अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x अपॉन साइन पाई बाई x प्लस पाई बाई x माइनस पाई बाई 6, x माइनस पाई बाई 6 और साइन x प्लस पाई बाई 6 dx। सेम उसी तरह का सवाल है, देख लेता हूं एक बार पहले करके, ठीक है। तो ये उसी तरह का सवाल है कि अपन इनको दोनों को जोड़ते हैं, वहां पर क्या था, दोनों को घटाया था, 5 में से 3 गया तो 2 बचा था, अब इनको जोड़ते हैं अपन, ध्यान देना, मैं इसको जोड़ रहा हूँ एक मिनट, x माइनस पाई बाई 6 प्लस x प्लस पाई बाई 6, ये कैंसिल हो जाते हैं, बराबर 2x आ जाता है। तो आ गया ना, 2x के बराबर आ गया, तो अपन क्या है कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ऊपर अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये प्लस ये के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और मैं लिख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ अपन लिख सकते हैं साइन, क्या लिख सकते हैं, x माइनस पाई बाई 6 प्लस x प्लस पाई बाई 6 अपॉन साइन x माइनस पाई बाई 6 और साइन x प्लस पाई बाई 6, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए, इसको जब सरल करते हैं तो वापिस 2x आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसी तरह से साइन a प्लस b वाले सूत्र को इसको खोल देते हैं, अभी मैंने सूत्र लिखवाया था उस पहले, इंटीग्रेशन ऑफ साइन a x माइनस पाई बाई 6 कोस b x प्लस पाई बाई 6, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, कोस a कोस x माइनस पाई बाई 6 और साइन b x प्लस पाई बाई 6, ये आ गया अपने पास, ठीक है ना, अपॉन साइन x माइनस पाई बाई 6 साइन x प्लस पाई बाई 6, ये आ गया, और ये डी है, ठीक है। अब दोनों को उसी तरह से अलग अलग कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस पाई बाई 6 कोस x प्लस पाई बाई 6, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन x माइनस पाई बाई 6 और साइन x प्लस पाई बाई 6, ठीक है, ये dx हो गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस पाई बाई 6 साइन x प्लस पाई बाई 6 अपॉन साइन x माइनस पाई बाई 6 और साइन x प्लस पाई बाई 6 dx, ये आ गया अपने पास, अलग अलग कर दिया। अब देखते हैं, साइन x माइनस पाई बाई 6 ऊपर नीचे है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद इधर देखते हैं, साइन x प्लस पाई बाई 6 दोनों तरफ है, नीचे
कैंसिल हो जाएंगे। तो उसी तरह से ये सवाल जो पीछे बताया था वही चीज आगे अपने पास। इधर कोस बटे साइन क्या हो गया, कोट हो गया, कोट x प्लस पाई बाई 6 dx प्लस इधर क्या हो गया, कोट x माइनस पाई बाई 6 dx। ये आ गया। अब कोट का हमने क्या बताया था, log साइन बताया था, तो इसका क्या हो जाएगा, log साइन और x प्लस पाई बाई 6। अब यहाँ x का गुणांक क्या है, 1 है, तो नीचे कुछ नहीं आएगा, केवल x के गुणांक को देखते हैं। ये क्या है, ये तो अचर पद है, इसको नहीं छेड़ते हैं अपन, ठीक है। ये हो गया प्लस यहाँ पर log साइन x माइनस पाई बाई 6 प्लस c, ठीक है। ये अपने पास आ गया। अब देखिए इसको अपन दोनों को गुणा के रूप में भी लिख सकते हैं। log क्या हो जाएगा, साइन x पाई बाई 2 और इंटू साइन x माइनस पाई बाई 6। तो अब अपन एक बार टैली कर देते हैं। उत्तर किस रूप में दे रखे हैं, इसी रूप में दे रखे हैं, कोई दिक्कत, हाँ इस रूप में नहीं दे रखे हैं, मैं बता रहा था जो दे रखे हैं। देखो हमने क्या किया, यहाँ पर log m प्लस log m log m n हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है। अब किसी का भी फोन आए बाद में देखेंगे, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, log साइन x प्लस पाई बाई 6 और साइन x माइनस पाई बाई 6 प्लस c। ये आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन करते हैं। दोनों सवाल एक जैसे ही हैं, केवल क्या है कि यहाँ पर ये आ गया, वहां पर 5 में से 3 को घटा करके लिया था, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास क्या है, ये अपने पास है, थोड़ा सा हिंट भी दे रखा है तुम्हारी किताब में, और फिर भी थोड़ा सा अपन को याद भी थोड़ा सा रखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ये है अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 sin x प्लस 3 sin x प्लस 4 cos x dx। एक बार देख लेता हूँ, 3 sin x प्लस 4 cos x, ठीक है ना। तो अब इस सवाल को करने के लिए ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी बुक्स में हिंदी दे रखा है, इनको थोड़ा सा याद रखना पड़ता है। देखो अब इस सवाल को अपन किसी भी मेथड से करें तो अपन को बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं या पुट कर देते हैं, क्या पुट किया अपन ने कि 3 की जगह, तो देखो साइन a cos b ये आना चाहिए, तो इसकी जगह तो अपन क्या कर देते हैं, r साइन, इसको 3 को क्या लिख देते हैं, कोस के रूप में लिख देते हैं, कोस एल्फा, r कोस एल्फा। एल्फा का मतलब क्या हुआ, कोस एल्फा एक अचर राशि है, 3 की जगह अपन ने ये रख दिया, और की जगह अपन रख देते हैं r साइन एल्फा। तो ये आ जाएगा साइन x कोस एल्फा प्लस कोस x साइन एल्फा। ये सूत्र बन जाता है, इसलिए अपन ने ऐसा किया है, ठीक है। अब देखो, अब अपन यहाँ r का मान निकालना चाहते हैं, तो अपन इसमें इसका भाग देते हैं। देखो r साइन एल्फा, therefore r साइन एल्फा अपॉन r कोस एल्फा इज इक्वल टू ये 4/3, r से r कैंसिल हो गया, और ये क्या आ गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, tan एल्फा इज इक्वल टू 4/3। दिस इंप्लाइज दैट एल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। ये आ गया आपके पास। फिर एक बार इनको, क्योंकि r भी आएगा यहाँ पर, r का मान निकालना पड़ेगा, तो इन दोनों को वर्क करके जोड़ देते हैं। तो देखो वर्क करके जोड़ा, r साइन एल्फा का होल स्क्वायर प्लस r कोस एल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ध्यान देना, 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। इधर क्या हो गया, ये r स्क्वायर इंटू
साइन स्क्वायर एल्फा, सवाल थोड़ा लंबा रहेगा, चलो मिटा देंगे, ऊपर से मिटा देंगे, ठीक है ना। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा इक्वल टू क्या, तो 16 प्लस 3 या 9 बराबर 25। इधर से लेते तो अच्छा रहता, हाफ हाफ हो जाता, बहुत बड़ा सवाल था, सरल कर लेते। आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा इक्वल टू 25। इसका मान क्या हो गया, 1 हो गया, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 25 और ये आर का मान आ गया अपने पास 5। तो ये दोनों मान अपन को आगे आवश्यकता पड़ेगी दोनों की, ठीक है ना, एल्फा और आर के मान की। अब अपन क्या करते हैं, इसलिए क्या हो गया, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, ध्यान देना डी की जगह क्या लिखेंगे, आर कोस एल्फा और साइन एक्स, ठीक है, प्लस आर साइन एल्फा और कोस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, देखो 1 अपॉन आर को अपन बाहर निकाल लेते हैं, दोनों में कॉमन आ गया, इसको साइन एक्स कोस एल्फा प्लस कोस एक्स साइन एल्फा डी एक्स, ठीक है। तो देखिए साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स प्लस एल्फा डी एक्स, ये आ गया अपने पास, ठीक है ना। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटीग्रेशन ऑफ कोशेक एक्स प्लस एल्फा डी एक्स, ठीक है। कोशेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमने 2 तरीके से बताया था, ध्यान देना। कोशेक का हमने क्या बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ कोशेक एक्स डी एक्स, ये बताया था हमने लॉग के रूप में, लॉग कोशेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी, एक ये बताया था, एक बताया था लॉग tan x/2 प्लस सी, ये 2 बताए थे। तो हम यहाँ log tan x/2 के रूप में इसको ले लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको मैं इधर करूं या इधर करूं, इधर कर देता हूं, ठीक है ना, इधर कर देता हूं, उधर क्या है थोड़ा सा इस तरह से करना पड़ता है, यहाँ पर नजदीक है। तो अब क्या है, यहाँ पर इसका अपन लिख देते हैं आई इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो log tan x/2 था वहां पर, तो x प्लस एल्फा बाई 2 प्लस सी, ये आ जाता है। अब r और एल्फा का मान रखने पर, r और एल्फा का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 log tan x प्लस एल्फा का मान tan इनवर्स 4/3 और ये क्या हो गया, ये हो गया बाई 2 हो गया प्लस सी आ गया, ये ही आंसर है, ठीक है ना। इस तरह से अपन एक बार टैली तो कर लेते हैं आंसर को, tan x प्लस tan इनवर्स ये बटे 2 प्लस सी, ठीक है ना। इस प्रकार से अपन सवाल करते हैं। यहाँ अपन को इन सवालों में, इस सवाल को ध्यान से देखना होगा, 3 sin x प्लस 4 cos एल्फा, तो इसका वर्ग जो है पूर्ण वर्ग ही आता है एक तरह से, ये पूर्ण वर्गमूल निकलता है, इसका पूर्ण संख्या आती है, क्या आया इसका, ये 5 ही आता है, ठीक है ना। तो अब इसको तो अपन क्या है, यहाँ साइन एक्स है तो कोस एल्फा मान लेते हैं, या कोस एक्स है तो साइन एल्फा मान लेते हैं। ये जब अपन यहाँ इससे मान निकाल लेते हैं, आर का मान निकाल लेते हैं और एल्फा का मान भी निकाल लेते हैं, उसके बाद आई बराबर ये बन जाता है, ये क्या हो जाता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी आ जाता है, ठीक है ना। साइन एक्स प्लस एल्फा आ जाता है, इसको कोसेक में कन्वर्ट कर दिया, कोसेक में कन्वर्ट करने के बाद कोसेक का क्या होता है, log tan x
प्लस अल्फा बाई 2 आ जाता है। आर और अल्फा का मान रखते हैं तो ये इस तरह से आ जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट है, वो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट है अपने पास। 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी डी एक्स। ठीक है ना। अब देखना इधर साइन एक्स माइनस ए नीचे है साइन एक्स माइनस वो साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी है यहाँ पर। ठीक है ना। अब इन सवालों को जैसे अपन करते हैं तो है तो बहुत आसान ये। ठीक है ना। और इस तरह से अपन किस तरह से करेंगे वो देखते हैं अपन। तो ध्यान देना, इसको करने के लिए अपन क्या करते हैं, साइन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी बैठा हुआ है तो अपन क्या करते हैं, इसमें साइन ए माइनस बी से डिवाइड कर देते हैं, साइन ए माइनस बी से डिवाइड कर देते हैं और साइन ए माइनस बी से ही इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपॉन साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी डी एक्स। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें x जोड़ देते हैं, x ही घटा देते हैं। ठीक है ना। x जोड़ते हैं, x ही घटा देते हैं। अब देखिए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें x जोड़ा x घटाया, साइन a माइनस बी x को जोड़ दिया x को ही घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपॉन साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी डी है। एक बार देख लेता हूँ साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसके बाद देखते हैं। बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा होगी लाइट जब ऑन कर लेंगे। उसके बाद क्या हो गया, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए इसको सेट करते हैं, साइन क्या आ जाता है, ध्यान देना, यहाँ पर x माइनस बी है, x माइनस ए है, तो अपन इसके साथ तो ये प्लस ले लेंगे, इसके साथ ये ले लेंगे, तो इसके साथ ये लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन x माइनस बी पहले आ गया, और इसके साथ ये लेंगे तो माइनस बाहर निकाल लेंगे और ये x माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, अपॉन साइन x माइनस ए साइन एक्स माइनस बी डी एक्स। ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये साइन ए माइनस बी वाला सूत्र लगा देते हैं, साइन ए एक्स माइनस बी कोस बी एक्स माइनस ए, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लग जाएगा, साइन ए कोस बी कोस ए कोस एक्स माइनस बी, और साइन बी तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस बी अपॉन साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी डी एक्स। ये हो गया अपने पास। ठीक है ना। अब उसी तरह से दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, बाहर है, दोनों को अलग अलग करेंगे तो मैं यहाँ पर कोष्टक लगा देता हूँ क्योंकि दोनों के साथ गुणनफल रहेगा ये। ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, क्या आ गया, साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी डी एक्स। दूसरा क्या आ गया, इंटीग्रेशन, दूसरा क्या आ गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन
एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी डी एक्स। ठीक है बेटा, तो अब क्या होगा देखो, साइन एक्स माइनस ए, ये साइन एक्स माइनस बी ऊपर नीचे है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इधर देखते हैं साइन एक्स माइनस ए ऊपर है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा अपने पास 1 साइन ए माइनस बी कोष्टक इंटीग्रेशन ऑफ, देखना यहाँ पर कोस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस ए, क्या हो जाएगा कोट एक्स माइनस ए डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स माइनस बी डी एक्स। ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ध्यान देना, इधर कर देता हूं, इज इक्वल टू 1 साइन ए माइनस बी कोष्टक, इसका करते हैं तो लोग आ जाएगा, लोग साइन आ जाएगा, क्या हो जाएगा लोग साइन एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए माइनस लोग साइन एक्स माइनस बी। ठीक है, ये बड़ा कांस्टेंट और ये प्लस सी कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान दो, इज इक्वल टू 1 साइन ए माइनस बी, और ये अंदर क्या आ गया, दोनों को ध्यान दो, लोग क्या लिख सकते हैं, लोग m माइनस लोग n, तो क्या होता है लोग m बटे n होता है, तो लोग m बटे n x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू, इसको ये लिख सकते हैं 1 साइन ए माइनस बी लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी, ये इसके आंसर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से अपन सवाल को सेट करते हैं, ये याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा कि जब साइन ए एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी है तो अपन साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, अंश को भी और भाग दे देते हैं। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ये करने के बाद वही संख्या आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर इसमें एक एक्स जोड़ देते हैं, एक घटा देते हैं। अब उसके बाद अब इसको सेट करते हैं अपन, तो नीचे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी बैठा हुआ है, एक्स के प्लस के एक्स के साथ बी ले लिया, तो ये बैठ गया, ये बैठ गया। ठीक है ना, ये आ गया पहले। उसके बाद ये दोनों हैं, तो ये एक्स प्लस का होना चाहिए, ये माइनस का होना चाहिए, दोनों में से माइनस कॉमन निकाले, एक्स माइनस ए आ गया। उसके बाद साइन ए माइनस बी वाले सूत्र से इसका क्या करते हैं, एक्सपेंशन कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, दोनों को अलग अलग कर देते हैं, ये आ जाता है, सूत्र अप्लाई कर देते हैं, उत्तर आ जाते हैं। दैट्स ऑल। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। अब आगे करते हैं, थोड़े लंबे सवाल हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं वीडियो कितनी टाइम की बनती है। क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट है। अब इसके अंदर क्या है, लाइट ऑन कर लेता हूं मैं। अब इसके अंदर क्या है, ध्यान देना। इसके अंदर है i इज इक्वल टू, मान लेते हैं अपन इंटीग्रेशन ऑफ, ये है साइन एक्स कोस एक्स अपॉन साइन एक्स कोस एक्स अपॉन ए कोस स्क्वायर एल्फा प्लस बी साइन स्क्वायर एल्फा, ए कोस स्क्वायर एल्फा कोस स्क्वायर एक्स, ए कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या होता है कि जैसे मिस्टेक तो होती है थोड़ी थोड़ी, ये इसलिए हो जाते हैं कि जब बच्चे साथ होते हैं ना, तो बच्चों में घुल मिल करके, जैसे मान लो आपस में देखते हैं, घुल मिलकर मनोरंजन का भी होता रहता है। अब यहाँ अकेले आदमी को पढ़ाना पड़ता है ना, इसलिए क्या है, थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, हो ही जाता है इंसान। ठीक है,
ये है अपने पास। अब देखो इस सवाल को एडजस्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो इस चीज को अपन अगर मान लेते हैं t के बराबर, तो वो क्या आएगा, वो आएगा करीब ये 2 आगे आ जाएगा 2a cos अल्फा 2b sin अल्फा, फिर cos का करेंगे तो sin आ जाएगा, इसका करेंगे तो cos आ जाएगा, फिर ये a प्लस b के रूप में इस तरह से आएगा। तो अपन देखते हैं यहाँ पर अपन क्या करते हैं इस सवाल के अंदर कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगली स्टेप में कर देता हूं मैं 1/2 से 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, sin x cos अल्फा सॉरी cos x अपॉन a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x dx। ये क्या हो गया 1/2 2 sin x cos x sin 2x के बराबर हो गया, अपॉन यहाँ क्या आ गया a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x dx आ गया। अब नीचे के जो हमारे इसको मान लेते हैं या पुट कर देते हैं, पुट a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x इज इक्वल टू t, इज इक्वल टू t। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो a इंटू में 2 आगे आ गया, cos x आ गया स्क्वायर वाला सूत्र, फिर cos का करते हैं डिफरेंशिएशन तो cos का माइनस sin x आ जाता है। इधर देखिए प्लस b इंटू में 2 आगे आ गया, sin x, sin का क्या हो जाएगा cos x, और ये क्या आ गया है dx इज इक्वल टू dt। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें देखिए माइनस है प्लस है तो इसको आगे ले लेता हूं मैं, क्या हो जाएगा ये आ गया अपने पास 2b sin x cos x। ठीक है, और इधर क्या हो गया अपने पास माइनस 2a sin cos x sin x, और ये dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब देखो दोनों में sin x cos x दोनों में है, इसको कॉमन निकाल लेते हैं, 2 भी बाहर आ जाता है, 2 बाहर आ गया, sin x cos x बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा b बचा, यहाँ माइनस a बचा। ठीक है, ये चीज बच गई dx इज इक्वल टू dt। अब देखना ये किसके बराबर है, sin 2x के बराबर हो गया, इसको अपन उधर फेंक देते हैं, ये आ जाएगा sin 2x dx इक्वल टू 1 अपॉन b माइनस a dt। तो अब sin 2x की जगह यानी इसकी जगह तो अपन किसका ट्रांसफर कर देंगे, इसका कर देंगे, और यहाँ इसको t के रूप में लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा, इसलिए i इज इक्वल टू 1/2 बाहर बैठा हुआ है, इंटीग्रेशन o, ये भी बाहर आ जाएगा 1/(1/b माइनस a भी बाहर आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन t dt, ये आ गया। ठीक है ना, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करते हैं 1/2 b माइनस a, 1 अपॉन t का log t हो जाएगा log t प्लस c। आप मान रख देते हैं 1/2 इंटू बी माइनस a log t, t का मान क्या है अपने पास यहाँ पर, ये है a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x प्लस c। ये आंसर आ गया अपने पास। एक बार टैली कर लेते हैं आंसर को, टैली कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का पहला पार्ट है ये, क्वेश्चन नंबर 15 का पहला पार्ट 1/2 इंटू बी माइनस a log a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x प्लस c, बिल्कुल सही है। ठीक है, सही है। हाँ, अब आगे चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट है
सेकेंड पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 15 का सेकेंड पार्ट है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ sec x अपॉन अंडर ऑफ sin 2x प्लस एल्फा sin 2x प्लस एल्फा प्लस sin एल्फा डी है, ठीक है ना। एक बार देख लेते हैं sin 2x प्लस ये हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए अब इसको किस तरह से करते हैं। हमने आपको एक सूत्र बताया था सूत्र बताया था क्योंकि साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 कोस सी माइनस डी बटे 2, ये सूत्र बताया था, ठीक है ना। तो अब इस सूत्र को यहाँ अपन अप्लाई करते हैं। ये सूत्र था 2 साइन सी प्लस डी, यही था, ठीक है। तो अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ, यहाँ मेरा 2 साइन सी प्लस डी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ मेरा सी क्या है, यहाँ पर ये है, टी ये है, तो 2x प्लस एल्फा प्लस एल्फा बाई 2, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद कोस सी माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, कोस 2x प्लस एल्फा माइनस एल्फा अपॉन 2 dx, ठीक है ना। तो सी माइनस डी आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये आ गया सेक एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 को बाहर निकाल लो, 1 अपॉन, चलो बाद में देखूंगा, देखेंगे इसको, अंडर रूट ऑफ, ये आ गया 2 साइन, यहाँ देखना 2x प्लस 2 एल्फा आ गया अपॉन 2 आ गया, ठीक है। और यहाँ क्या आ गया, कोस, ये इससे कैंसिल हो गया, 2x अपॉन 2 आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 साइन एक्स प्लस एल्फा कोस एक्स, ये आ गया अपने पास, ठीक है ना, बी है, ये आ गया अपने पास। उसके बाद क्या करते हैं, इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 को अपन ने बाहर निकाल लिया, सेक एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस एल्फा कोस एक्स, ये आ गया, कोस एक्स डी एक्स, ये आ गया अपने पास, ठीक है ना। तो ये आ गया, अपन इसको 1/2 साइन एक्स प्लस एल्फा, और ये आ गया अपने पास साइन एक्स प्लस एल्फा और कोस एल्फा, ये अपन यहाँ पर रखते हैं, तो ये अपने पास आ गया, देखो इधर साइन साइन, ठीक है, ये आ गया अपने पास, साइन भी आ गया अपने पास, ठीक है ना। अब देखते हैं
अब क्या करते हैं, ये इक्वल टू स्पेस थोड़ा सा कम है, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको अपन करेंगे sec x अपॉन अंडर रूट ऑफ, इसको अपन खोल देते हैं साइन ए कोस बी एल्फा प्लस है कोस एक्स साइन एल्फा इंटू में कोस एक्स, ये आ गया आपके पास डी एक्स। ठीक है, अब इधर करते हैं, इज इक्वल टू क्या आ गया 1/√2 आ गया, और इसका अपन करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x अपॉन, ये क्या आ गया अपने पास साइन एक्स कोस एल्फा, और ये कोस एक्स है ना, ये sec के रूप में ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्या चला जाएगा, sec के रूप में ऊपर चला जाएगा, अंडर के रूप में जाएगा ऊपर। ठीक है ना, तो अपन क्या करते हैं, अपन इसमें से ध्यान देना कोस एल्फा को अपन कोस एक्स को बाहर निकाल लेंगे, कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और यहाँ tan x आ जाएगा, क्योंकि अपन को संबंध जो है tan x sec स्क्वायर एक्स में अगर संबंध आ जाता है तो क्या करते हैं अपन खुद करके और सवाल को बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो अब मैं देखो क्या कर रहा हूँ, इसमें से कोस एक्स को मैंने बाहर निकाला, जिसके पास है तो इसने दे दिया, अब इसके पास नहीं है तो ये कोस एक्स से गुणा किया, कोस एक्स का भाग दिया, गुणा वाला तो बाहर आ जाएगा और भाग वाला इसके साथ सेट हो जाएगा। तो अब क्या कर सकते हैं इसको, ये लिख सकते हैं अपन साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, भाग वाला है ये कोस एक्स और इंटू कोस एल्फा, ये आ गया अपने पास, और इधर ये कोस एक्स इधर चला गया बाहर चला गया, ये आ गया साइन एल्फा, और ये बाहर क्या है कोस स्क्वायर एक्स बन कोस स्क्वायर एक्स का वर्गमूल लेंगे कोस एक्स बन जाएगा। अब तो पूरा ही बताता हूं, ये sec x अपॉन अंडर रूट ऑफ, ध्यान देना ये बन गया tan x कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा, और इंटू में क्या हो जाएगा, ये बाहर है, इंटू में कोस एक्स आ जाएगा, ये कोस एक्स क्या है गुणा के रूप में, केवल अंडर रूट का चिन्ह यहाँ तक है, इसके ऊपर नहीं है, क्योंकि कोस स्क्वायर एक्स था वो वर्गमूल लिया तो कोस एक्स बन गया। अब इसको sec में रखेंगे तो ऊपर चला जाएगा 1/√2, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ tan x कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा डी, ये आ गया। अब इसको अपन क्या है समुच्चय को ही मान लेते हैं, अपन समुच्चय को मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो अपन इस समुच्चय को मानते हैं पुट tan x कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा, क्योंकि कांस्टेंट राशि इसके साथ जुड़ी हुई है, जब कांस्टेंट राशि जुड़ी हुई होती है तो उसको समुच्चय को मान लेते हैं, जिससे दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर tan को मानते यहाँ टी रखते, फिर ये अपन को क्या है परेशान करते। ठीक है ना, अब क्या हो जाएगा, ये tan का तो हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ऐसे कैसा आ जाएगा कोस एल्फा बाहर आ जाता है। ठीक है ना, ये आ गया, उसके बाद ये 0 हो गया और ये क्या हो गया dx इक्वल टू, तो क्या आ गया अपने पास, इसको उधर ले जाते हैं तो क्या आ गया sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू 1/cos एल्फा d। ठीक है, तो अब नया क्या बन गया अपना I इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो क्या हो गया dt में 1/cos एल्फा dt में, तो 1/cos एल्फा इसको बाहर निकाल लेते हैं, ये cos एल्फा इसके साथ लिख देता हूँ 1/√2 cos एल्फा आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ क्या आ गया 1/√t dt आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू 1/√2 cos एल्फा
ठीक है। और ये आ गया अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ टी की घात -1/2 ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या हो गया 1/√2, इसको अपन sec अल्फा भी लिख देते हैं, sec अल्फा ऊपर ले जाते हैं और यहाँ क्या आ जाएगा इंटू टी की पावर -1/2 + 1/-1/2 + 1 और ये प्लस सी। अब क्या हो गया इज इक्वल टू 1/√2 sec अल्फा ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा ये इनटू में ये 1/2 प्लस का आएगा तो ऊपर चला जाएगा और क्या आ जाएगा टी की घात √t आ जाएगा प्लस सी। ठीक है ना, प्लस के 1/2 आएंगे √t आ जाएगा। उसके बाद ये गुणा के रूप में है तो ये इसको ये क्या करेगा अपने आप को खत्म कर देगा, इसको रूट पहना जाएगा तो भी पहना जाएगा √2 आ गया ये। और ये आ गया sec अल्फा आ गया और ये √t की जगह √tan x प्लस सी। ये आंसर आ ठीक है ना। थोड़ा सा लेंथी सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन को सिस्टम से चल रहा है। सबसे पहले यहाँ दोनों चीज बैठी हुई है, sin c + sin t का सूत्र हम इस्तेमाल करते हैं। ये आ गया, ये प्लस में था तो हर में प्लस माइनस को अपन कैंसिल करने की सोचते हैं। अब ये गुणा के रूप में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान हो गया। उसके बाद ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, सरल करते ये आ गया। बस ये ध्यान रखना है कि sin x + अल्फा यहाँ है तो sin a + b के सूत्र से इसको खोल देते हैं। ये आ गया cos x को बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि अंदरूप में ये cos x तो है, a को रूट दिया cos² x हो जाएगा, वर्गमूल लेके cos x आ जाएगा, ऊपर जाके कि sec के रूप में बदल जाएगा, sec² यहाँ आ गया। इधर क्या हो sin बटे cos tan के रूप में आ गया। तो अब सीधा सवाल हो गया नीचे वाली संख्या को 3 के बराबर मान लेते हैं, ये आ जाता है sec² dx तो ये खत्म हो जाता है, मान रख देते हैं, सरल कर देते हैं, उत्तर आ जाता है। ठीक है ना। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट था। पानी की प्यास लग रही है क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही पानी पिया जाए। ठीक है ना, बोलने में कोई दिक्कत आती है, पानी प्यास लगती है कोई। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 16। इसका फर्स्ट पार्ट है आपके पास, ये है इंटीग्रेशन ऑफ 16 का 1/, ये अपने पास है 1/, इसी तरह का सवाल है तो अभी करवाया था, dx 1/cos cos cube x cos cube x sin x प्लस x प्लस a है, sin x प्लस a है, अल्फा नहीं है, d है। ये सवाल है। ठीक है, तो अब इसको करने के लिए अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√of cos cube x, इसको अपन खोल देते हैं sin a प्लस b वाले सूत्र से, sin a sin x cos b cos a प्लस cos a cos x sin b sin a। कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत बंद है। ठीक है, उसके बाद देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/√of cos t cube x। अब इसमें से उसी तरह से cos x को हम बाहर निकाल लेते हैं तो क्या आ जाता है इंटू cos x आ जाता है। अंदर क्या बच गया अपने पास, यहाँ sin x इसके पास नहीं था तो उसी तरह से गुणा किया और भाग दिया, ये हो गया, और इंटू cos a आ गया अपने पास। ठीक है, और प्लस यहाँ पर cos x बाहर आ गया तो क्या बचा sin a बच गया। उसी तरह का सवाल है। ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ देखना cos 4 आ गया तो क्या आ गया cos 4 आ गया, इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा cos² x √of, ये आ गया tan x cos a प्लस sin a।
dx। उसी तरह का सवाल बन गया, ये सवाल वही सवाल हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ ये ऊपर जाएगा, क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x अपॉन अंडर रूट ऑफ tan x cos a प्लस sin a। उसी तरह का सवाल हो गया। अब ये आप आसानी से कर सकते हो, वहां पर ऐसा होगा ना, यहाँ पर a है, ठीक है ना। तो अब इसी तरह से इसको अपन मान लेते हैं, पुट रख देते हैं tan x cos a प्लस sin a इज इक्वल टू t मान दिया। तो इसका करते हैं कि कांस्टेंट राशि है, cos a बाहर आ जाएगा, इसका करेंगे tan का sec स्क्वायर x आ जाएगा dx, इसका 0 आ जाता है इज इक्वल टू dt। ये मैंने बोल दिया है 0 आ जाता है, मैंने लिखा नहीं है, 0 नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो अब क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर, ये आ जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 1 अपॉन cos a dt। ये आ गया अपने पास, ठीक है ना। अब क्या हो गया, नया फॉर्मूला क्या बन जाता है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos a को तो बाहर निकाल दो, 1 अपॉन cos a इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ गया, ये तो खत्म हो गया dt के रूप में, अंडर रूट ऑफ t आ गया, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ t dt। उसी तरह का सवाल है सेम, इज इक्वल टू 1 अपॉन cos a और ये हो गया t की पावर -1/2 dt और 1 अपॉन cos a, इसका क्या हो गया t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c, क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos a इंटू, इसका 2 ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, ये रूट c आ जाएगा और प्लस c आ जाएगा। a का मान रख दो 2, इसको अपन sec a भी लिख सकते हैं, 2 sec a और अंडर रूट ऑफ p का मान क्या था अपने पास, p का मान था tan x cos a, tan x cos a प्लस sin a, ये आ गया और प्लस c आ गया, ये आंसर आ गया। एक बार टैली कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट है, इसका आंसर है अपने पास 2 अपॉन cos a, कोई बात नहीं, sec a भी लिख दिया हमने, अंडर रूट ऑफ tan x cos a प्लस sin a प्लस c, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। उसी तरह से यहाँ तक थोड़ा सा होता है, उसके बाद तो वही सवाल बन जाता है जो पिछला सवाल होता है ना, उसी तरह का बन जाता है। अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी आसान है। इंटीग्रेशन ऑफ, ये है अपने पास